बहुत प्राचीन समय की बात है, जब हिमालय केवल पर्वत नहीं बल्कि तपस्या और दिव्यता का जीवित प्रतीक हुआ करता था। उन्हीं हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा स्थान था जिसे आज हम त्रियुगी नारायण के नाम से जानते हैं। यह भूमि साधारण नहीं थी, क्योंकि यहाँ समय स्वयं रुककर साक्षी बना था। कहते हैं इस स्थान पर जो अग्नि एक बार प्रज्वलित हुई, वह 3 युगों सतयुग, त्रेता और द्वापर से निरंतर जलती आ रही है। ये वही अग्नि है जिसने भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य विवाह को साक्षी बनाया। इस भूमि की मिट्टी में तपस्या की गंध है और वायु में आज भी वेद मंत्रों की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिव चिंतन कथालय में, जहां आप भगवान शिव से जुड़ी अद्भुत कथाएं और उनके गहन विचारों को सुन सकते हैं। अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव, और इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको भगवान शिव की ऐसी ही अद्भुत कथाएं निरंतर मिलती रहे। हे महादेव, मेरी यही प्रार्थना है कि जो भी भक्त इस वीडियो को लाइक करेगा, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करेगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखेगा, उसका जीवन खुशियों से भर देना। चलिए शुरू करते हैं वो पवित्र कथा जो आपके दिल को छू लेगी। इस कथा की जड़ें माता सती के त्याग से जुड़ी हैं। जब राजा दक्ष ने अपने यज्ञ में भगवान शिव का अपमान किया और सती का अपमान सहन से परे हो गया, तब उन्होंने योगाग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। शिव उस पीड़ा से वैराग्य में चले गए और संसार से विरक्त हो गए। पर प्रेम का नियम यह है कि वह समाप्त नहीं होता, वह केवल रूप बदलता है। सती ने हिमालय राज की पुत्री पार्वती के रूप में पुनः जन्म लिया। बचपन से ही पार्वती के हृदय में केवल एक ही नाम गूंजता था, शिव। महलों में रहते हुए भी उनका मन वैभव में नहीं बल्कि उस तपस्वी में रमा रहता था जो कैलाश पर ध्यान मग्न था। जब पार्वती ने यह निश्चय कर लिया कि वे शिव को ही पति रूप में प्राप्त करेंगी, तब उन्होंने राजसी सुखों का त्याग कर दिया। उन्होंने भोजन छोड़ दिया, वस्त्र त्याग दिए और हिमालय की कठोर ठंड में तपस्या करने लगी। वर्षों बीत गए, ऋतुएं बदलती रहीं, शरीर क्षीण होता गया, पर उनका संकल्प अडिग रहा। देवताओं को चिंता होने लगी कि यदि शिव विवाह नहीं करेंगे तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। तब देवताओं ने कामदेव को शिव की समाधि भंग करने भेजा, लेकिन शिव के तीसरे नेत्र की अग्नि में कामदेव भस्म हो गए। यह घटना बताती है कि शिव को पाने का मार्ग आकर्षण नहीं, केवल तपस्या है। भगवान शिव ने स्वयं माता पार्वती की परीक्षा ली। वे एक वृद्ध तपस्वी का रूप धरकर उनके पास आए और शिव की निंदा करने लगे, पर पार्वती का विश्वास डगमगाया नहीं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि चाहे शिव जैसे भी हों, वे ही उनके आराध्य और उनके पति हैं। उस क्षण शिव समझ गए कि यह प्रेम साधारण नहीं, यह आत्मा से आत्मा का बंधन है। तब उन्होंने पार्वती को स्वीकार करने का निर्णय लिया। देवताओं में हर्ष फैल गया और विवाह की तैयारियां शुरू हो गई। विवाह के लिए जिस स्थान का चयन हुआ वह था त्रियुगी नारायण। यहाँ 3 पवित्र कुंड हैं, ब्रह्म कुंड, विष्णु कुंड और रुद्र कुंड। इन्हीं कुंडों के जल से विवाह की सभी विधियां संपन्न की गई। भगवान विष्णु ने स्वयं माता पार्वती का कन्यादान किया। ब्रह्मा ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया और समस्त देवता, अर्षि, गंधर्व इस दिव्य विवाह के साक्षी बने। जब विवाह की अग्नि प्रज्वलित हुई तो वह साधारण अग्नि नहीं थी, वह धर्म, प्रेम और संतुलन की प्रतीक बनी। कहा जाता है कि उसी क्षण यह वरदान मिला कि यह अग्नि युगों तक जलती रहेगी, और आज भी वह अग्नि त्रियुगी नारायण में जीवित है। जब शिव और पार्वती ने उस अग्नि के चारों ओर फेरे लिए तो पृथ्वी स्थिर हो गई, आकाश में पुष्प वर्षा होने लगी और ब्रह्मांड में संतुलन स्थापित हुआ। यह विवाह केवल 2 व्यक्तियों का नहीं था, यह पुरुष और प्रकृति, चेतना और शक्ति, वैराग्य और गृहस्थी का मिलन था। शिव ने स्वीकार किया कि बिना शक्ति के शिव शव समान है, और पार्वती ने समझाया कि प्रेम में तपस्या और समर्पण दोनों आवश्यक है। आज भी त्रियुगी नारायण आने वाला हर भक्त यह अनुभव करता है कि यहाँ केवल पत्थर और मंदिर नहीं है, बल्कि जीवित ऊर्जा है। जो दंपति यहाँ विवाह करते हैं, उनके रिश्ते में स्थायित्व और समझ बनी रहती है।
जो टूटे मन से यहाँ आता है वह हल्का होकर लौटता है। यह स्थान हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम समय नहीं देखता, कठिनाइयों से नहीं डरता और त्याग से ही अमर बनता है। त्रियुगी नारायण की यह कथा हमें यह याद दिलाती है कि विवाह केवल रस्म नहीं बल्कि एक साधना है और प्रेम केवल भावना नहीं बल्कि जीवन भर का तप है। जो इस सत्य को समझ लेता है उसके जीवन में शिव और शक्ति दोनों का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। यही कारण है कि यह स्थल आज भी उतना ही पवित्र है जितना 3 युग पहले था। और यही कारण है कि शिव पार्वती का विवाह केवल इतिहास नहीं बल्कि आज भी जीवित आस्था है। जय भोलेनाथ, जय मां पार्वती।